आवाज जनता की। अचानक सीएम नीतीश कुमार भागे भागे होटल मौर्या पहुंचते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन वो मुस्कान दोनों नेताओं का बहुत कुछ कह जाती है और एनडीए में लगभग सब कुछ ठीक है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह की रणनीति और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, पूरी विस्तार से आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। न्यूज़ पेयर के स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय हो चुका है। अमित शाह इसलिए बिहार आए हैं क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो सके और एनडीए में सब कुछ ठीक हो सके। जिस तरीके से चिराग पासवान सीट डिमांड, जीतनराम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स और उसमें जिस तरीके से अमित शाह बीजेपी यानी एनडीए जो भी सीटें हारी है उसे मजबूत करने के लिए अमित शाह का कवायद भी जारी है, तो बीजेपी नेताओं को टास्क भी दिया गया है। चलिए अब सीट शेयरिंग की बात की जाए तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार तो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह कल रात पहुंचते हैं, स्वागत उनका किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं। अमित शाह होटल मौर्या में ठहरे हुए थे। अचानक सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह अपने आवास से निकलते हैं और होटल मौर्या पहुंचते हैं। मुलाकात की वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार गुलदस्ता दे रहे हैं अमित शाह को, और दोनों की मुस्कान बता रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर लगता है सब कुछ सेट हो चुका है। एनडीए में लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी और जदयू का सीट शेयरिंग का जो प्लान था उसे पूरी तरह दुरुस्त करने की कवायद में जुट चुके हैं। देखिए जिस तरीके से एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, सीटों को लेकर जिस तरीके से पेच फंस रही थी, उलझने हो रही थी, उसके बाद अमित शाह का बिहार दौरा इसलिए खास बताया जा रहा है कि सारे प्लान यानी जितने भी सीट शेयरिंग है, जितने भी कवायद है, जो सीटें गंवाई थी उसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो कमियां हैं उसे खत्म किया जाए, और आलम यही है कि लगता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार अमित शाह की घंटों बंद कमरे में रणनीति के साथ साथ मीटिंग भी हुई और रणनीति को तैयार किया गया कि विधानसभा चुनाव में किस एजेंडा और किन रणनीतियों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों पर एनडीए किस तरीके से भारी बहुमत के साथ कब्जा कर पाती है। उधर महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में अभी दूल्हा तैयार नहीं हुआ। 243 सीटों पर लड़ने की बात तो कही जा रही है महागठबंधन द्वारा, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसकी चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। राहुल गांधी भी नहीं बोल पाए कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे या कोई और। लेकिन एनडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी लगभग तय हो चुका है। और नीतीश कुमार की मुस्कान, वो तस्वीर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार की मुस्कान साफ तौर से बता रही है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नीतीश के झोली में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा डाल चुकी है। और जिस तरीके से जो मुस्कान सामने नजर आ रही है अमित शाह और नीतीश कुमार का, और बंद कमरे में जो रणनीति और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार अमित शाह के आने के बाद काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। यही आलम रहा कि सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह निकलते हैं और अमित शाह से बंद कमरे में घंटों मुलाकात करते हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाएगी और 243 सीटों पर किस तरीके से कब्जा किया जाएगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ किया जाएगा, वो तमाम रणनीति सीएम नीतीश कुमार के साथ अमित शाह बंद कमरे में की है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है।